सियाणे तू सर्व कला का ज्ञाता माधो हम ऐसे तू ऐसा हम पापी तुम पाप खंड नीको ठाकुर देसा तुम सब साचे साज निवाजे जियो पिंड ते प्राणा निर्गुण यारे गुण नहीं कोई तुम दान देहो मेहरबाना गुण नहीं कोई निर्गुण यारे गुण नहीं कोई तुम दान देहो मेहरबाना गुरसिखी भाना मनिया गुर पूरा पार रंगाए गुर सिखा की हर धूड़ दे हम पापी ही गत पाए। परम सन्मान जुगो जुग अटाल चवर शतर तखत मालक साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जियां दे पावन पवित्र मुबारक गुरु शब्दी चरणों विच सुभाएमान हुए बैठे गुरमुख प्यारे गुरमुख सवारे सत संगी जी आप जी अति बड़ भागे हो जो कि इस वक्त सतगुरां दे चरणों विच हाजिरियां भर के सतगुर जी वालों बख्शिया होया अमोलक मनुखा जन्म सफल करने का सफल यत्न कर रहे हो। सतगुरां की कृपा सदका आप जी के सहयोग सदका सरदार प्रविंदर सिंह भाटिया रायपुर निवासी गुरु घर के महान कीर्तनी भाई साहब भाई हरदेव सिंह जी सोढ़ी साहब के भाई गुरप्रीत सिंह यूके सरदार अवतार सिंह जी मलेशिया के उपराले सदका सिख मीडिया प्रचार दिल्ली के राही फेसबुक के राही सतगुर के चरणों में आप जी जुड़ बैठे। जिस तरह आप जी भली भांत जानते हो ये जो 3 दिन का समागम बाबा दीप सिंह जी के जन्म दिहाड़े को मुख रख के उन्होंने जन्म दिहाड़े को समर्पित विचारा जिहड़ियां हन गुरु साहिब जी की कृपा नाल आपां साझीआं कर रहे हैं। कल बाबा दीप सिंह जी के जन्म उन्होंने बचपन का जीवन अगां साडा जीवन किस तरह का होना चाहिए है, माँ बाप का फर्ज की है तो बच्चे का फर्ज की है, पूरा विचार साझी कीतियां सन। उस तो अगलेरियां विचार साझियां करने तो पहला आप जी जिन्हें भी गुरु चरणों में हाजिरियां भर रहे हो असीस बख्शो गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो सारे आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। 1682 के विच बाबा दीप सिंह जी का जन्म होया, मां ने असीस दी। वैसे भी आप उस शब्द को बड़ा मुख रख के पढ़ते सुनते हाँ, पूता माता की असीस
निमख ना बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। बाबा दीप सिंह जी ने इस पावन वचनों अपने जिंदगी के आखिरी सवास तक इन्होंने वचनों को निभाया है। समा पैके माता जिवनी जी, पिता बाबा भगता जी अपने पुत्र, क्योंकि बचपन का नाम भाई दीपा है, भाई दीपे को लैके गुरु कलगीधर पातशाह जी की असीस दिवाउण वास्ते श्री आनंदपुर साहिब लैके गए। जाके सिख का कर्म है, जिसमें भी असीं सतगुर के दरबार में आते हैं, गुरु साहब जी को नतमस्तक होते हैं, सतगुर जी नमस्कार करते हैं, मत्था टेकते हैं। जिस वे भाई दीपे ने अपने माता पिता के नाल दशमेश पिता जी के चरणों के विच मत्था टेकिया और गुरु साहब जी की पहली नजर के विच ही भाई दीपा कबूल हो गया। रहमत हो गई, बख्शिशां हो गई। काफी दिन माता पिता के नाल भाई दीपा जी आनंदपुर साहब रहे। जान वास्ते माता जी और पिता जी ने गुरु साहब जी को आज्ञा मंगी, पर भाई दीपे ने अपने माता पिता को बेनती की कि मैनू थोड़े दिन श्री आनंदपुर साहब रहने दे, मैं इतने सतगुर के चरणों में रहना चाहता हूँ थोड़े दिन वास्ते। माता पिता ने गुरु साहब जी को पूछा, गुरु साहब महाराज कहते जिस तरह उनका मन है इन्हों इतने छड्ड दो। माता पिता अपने पिंड पौ पिंड चले गए। उस तो भाई दीपे ने गुरु साहब के चरणों की बहुत बड़ी बख्शिश को प्राप्त कर लिया। उत्थे गुरु साहब महाराज जी ने शस्त्र विद्या का अभ्यास, घोड़ सवारी, जिन्हें भी उस समय के विच विद्या सन, भावें अरबी, फारसी, संस्कृत, गुरमुखी अखर, क्योंकि उनका मिलाप उस समय सिख कौम के महान विद्वान भाई साहब भाई मनी सिंह जी के नाल होए। गुरु प्यारे गुरु साहब जी ने दोनों चीज़ों के निपुणता जी है वो बख्शिश कर दी, शस्त्र और शास्त्र। जिथे दोनों चीज़ों के सिख को गुरु पासे संपूर्णता दी है। सिख के कोल भक्ति भी, सिख के कोल शक्ति भी होनी बहुत जरूरी है। बाणी और बाणी सतगुर ने सिख को संत और सिपाही बनाया। काफी दिन तकरीबन गुरु साहब महाराज दियां बख्शिशां के पात्र बनते रहे। इतिहास लिखता कि 18 साल की उम्र से जिदन गुरु साहब जी के कर कमलों के नाल अपनी दात जी है श्री आनंदपुर साहब प्राप्त की 1700 सन के सन 1703 आ गया। पिताजी अपने पिंड पौ पिंड तो श्री आनंदपुर साहब आए, आके अपने पुत्र को देखते हैं। बाणी दे विच भी ते बाणी दे विच भी संपूर्णता है। शस्त्र सजाए हुए हैं, बाणी पढ़ता है, रोज का एक नियम बन गया। अमृत वेले उठना, नित्यनेम करना, गुरु की संगत करनी, लंगर की सेवा करनी, फिर शस्त्र विद्या का अभ्यास करना। श्री आनंदपुर साहब जिस वे आके पिता ने सारा कुछ देखा, सतगुरु जी के दरबार के पहुंचे। भाई भगता जी ते हाथ जोड़ के सतगुरु का धन्यवाद किया, शुक्र किया कि हे सतगुरु महाराज तुसी कितनियां रहमतां करते हो, तुसी सानू गरीबां नूं नवाजिया है, तुसी बख्शिश की है, साडे पुत्र के उपर साडे बच्चे के उपर बहुत कृपा की है। पर बेनती है सतगुरु महाराज असीं इहदा आनंद कारज करना है ते आप जी की आग्ञा होवे तां असीं भाई दीपे नूं आनंदपुर साहब तो अपने पिंड ले जिस वे जान लगे
आके गुरु साहब जी को नमस्कार की, मत्था टेकिया। कलगीधर पातशाह साहब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने आशीर्वाद दिता। कह लगे भाई दीपिया, भाई हम बाबा दीप सिंह बन चुके सन, भाई दीप सिंह जी कह लगे दीप सिंह एक गल याद रखी, गुरसिੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ तेरी परिपक्वता होनी चाहिए और जो तू इत्थे सीखिया है इनू जाके अपने इलाके दे विच उहनू वंडना करना है। लोग बच्चों को, विद्यार्थियों को जिहड़ी विद्या जो सिखाई गई है उन्होंने सिखाना है, इस शस्त्र विद्या का अभ्यास करवाना है। और अपने पिंड जाके ये कार्य किया भाई दीप सिंह, बाबा दीप सिंह जी ने कार्य किए, बच्चों को इकट्ठे करके उन्होंने संथ्या, बाणी की संथ्या और शस्त्र विद्या का अभ्यास कराते। इधर समा आ गया 1704 का, ये आप सारे जानते हैं इतिहास तो, आपकी जानो हो सरोते हो इतिहास के। उस वेले 1704 के गुरु साहब महाराज जी ने आनंदपुर साहब त्यागया सी, परिवार का विछोड़ा होया। तीन हिस्सों के कलगीधर पातशाह का परिवार चमकौर गढ़ी तो गुरु साहब की माची बारे, उस तो बाद गुरु साहब जी महाराज जी दमदमा साहब की धरती पर पहुंचे। हुण जिस वेले थोड़ा जिहा अमन अमान का समा सी, उत्थे गुरु साहब महाराज जी ने भाई मनी सिंह जी को बुला के आख्या कि आप हुण, क्योंकि भाई मनी सिंह जी दिल्ली सन, दिल्ली जिस वेले परिवार का विछोड़ा होया, माता सुंदर कौर जी ते माता साहब कौर जी भाई मनी सिंह जी के नाल दिल्ली वल चले गए। आज दमदमा साहब मिले, भाई मनी सिंह जी को बुलाया गुरु साहब जी, कह लगे गुरु ग्रंथ साहब के विच गुरु पिता गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी दर्ज कर ली। इतिहास की रवायत है, इतिहास कहता है कि उस वेले उन्होंने को कोई स्वरूप नहीं सी। आम कह देता है धीर माल ने मना, धीर माल है ही नहीं सी दुनिया में, धीर मरिया ने मना कर दिया। कहने में कि तुहाडा गुरु समर्थ है, आप ही बाणी उच्चारण कर। और गुरु साहब जी ने आप बाणी उच्चारण की, भाई मनी सिंह जी को लिखने का हुक्म किया और बड़ी कृपा बाबा दीप सिंह के उपर की, गुरसिखां नूं भेजिया, पाओ बेट जाओ बाबा दीप सिंह को बुला के। गुरसिख जिस वेले उन्होंने पिंड पहुंचते हैं, उस वेले बच्चों को लैके पाठ बोध कर रहे सन, बच्चों को संथ्या दे रहे सन गुरबाणी। जिस वेले जाके सिखां ने आके असी गुरु कलगीधर पातशाह ने सानू भेजा, खड़े हो गए, कहने लगे हुक्म करो, गुरु साहब जी का की हुक्म है, गुरु साहब ने की संदेश भेजा है। कहने लगे गुरु साहब गुरु कलगीधर पातशाह का हुक्म है, तुहानू साडे नाल दमदमा साहब जाना है। बड़े बड़े बंदे खुश होकर अपना प्रबंध संभाल के सारा उत्थे आनंदपुर माफ करना दमदमा साहब पहुंचते हैं। तो जिस वेले दमदमा साहब पहुंचे और सामने गुरु कलगीधर पातशाह महाराज के दर्शन किए, फतेह बुलाई, गुरु साहब जी नमस्कार की। गुरु साहब जी महाराज मेरी चीज को की हुक्म है? कह लगे आप गुरु ग्रंथ साहब के विच गुरु पिता की बाणी दर्ज करनी है और तुसीं सहायक के तौर पर, क्योंकि बहुत बड़ा काम दसिया अजकल तो मशीनों के नाल है, बहुत बड़ा काम से शाही तैयार करनी, कागज तैयार करने, कलमां तैयार करनी है, ये तुहाडा काम है। तुसीं भाई मनी सिंह की सहायता सहायक बन के सहायता करनी है। और गुरु साहब जी ने आप एक एक अखर बोल के गुरबाणी का जिहड़ा है सतगुरु भाई मनी सिंह के कोल लिखा। हुण एक सुभावक है साडे दिमागी तौर पर असीं क्योंकि आम करके सवाल खड़े करते हैं, गुरु के ऊपर भी किंतु परंतु करते हैं, कितना हो सकता है भी गुरु साहब की सारी बाणी याद सी कि जिहड़ी गुरु साहब जी ने लिखाई, ये सुभावक हो सकता साडे मन के विच सवाल। मैं उदाहरण दे रहा आपके समक्ष, साडी कौम के महान विद्वान होया भाई कान सिंह जी नाभा, जिन्होंने महान धार्मिक ग्रंथ लिखे, महान पोस्ट के करता भाई कान सिंह जी नाभा। भाई कान सिंह नाभा गुरमत मार्ग दो भाग के श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की शामिल।
एक पुस्तक है, कदे तुसीं पढ़ी होवे, बहुत चंगी गल है। जे कदे मौका मिलते जरूर वो पुस्तक पढ़ो, सारी दुनिया के तुहाडे सवाल खत्म हो जाएंगे। वो भाई कान सिंह नाभे की पुस्तक जी है, वो पंजाबी के विच भी है, हिंदी में भी है, हम हिंदू नहीं, बहुत पढ़ने वाली पुस्तक है भाई कान सिंह की नाभे। तो मैं उदाहरण दे रहा सी कि अज सुभावक साडे अंदर सवाल पैदा हो सकता है, क्योंकि असीं दिमागी तौर पर सोचते हैं कि इतनी बारी गुरु साहब जी याद होएगी। एक सिख की गल कर रहे हैं, भाई कान सिंह के नाभा के पिता बाबा नारायण सिंह, जिन्होंने एक ओंकार तो लैके 18 10 20 तक एक एक अखर जवानी जा सके। ये साडी कौम के आगू सन। भाई कान भाई मनी सिंह, बाबा दीप सिंह की वर्गे आज साडी कौम के आगुओं को भी नहीं पता कि नितनेम दी बाणियां किहड़ियां होंदियां। याद करनी तो बहुत दूर की गल है। नितनेम दी बाणियां तुसीं पुछ लो, भाई सवेरे किहड़ी बाणी पढ़दे, शाम को किहड़ी बाणी पढ़दे। तो भाई कान सिंह नाभा के पिता बाबा नारायण सिंह नाभे का राजा होया, महाराजा हीरा सिंह। वो मन के आई कि आप अखंड पाठ साहब आरंभ करो। फिर भाई कान सिंह की नाभा के पिता बाबा नारायण सिंह को बेनती की कि मैं तुहाडे कोलों अखंड पाठ साहब स्थापन करना चाहता। इतिहासकार लिखते हैं कि तकरीबन एक हफ्ते के एक अखंड पाठ साहब का एक चौंके के करना चाहिए। एडी गुरु महाराज की अपार कृपा सी। महाराजा हीरा सिंह ने जिस वेले बाबा नारायण सिंह को बेनती की, वो कहने लगे महाराज मैं अखंड पाठ साहब का करांगा, पर तुसीं सुनोगे ही शर्त है, तुसीं पूरा बैठ के सुनोगे तो मैं करने वास्ते तैयार। अज देखो ना, मैं पुरानी गल करता, अज भी किते किते होएगा पंजाब के खास कर एक अखंड पाठ साहब होता है, तकरीबन 50 तो 100 तक उठे गुरु के सिर गुरु की संगत बैठ के सुनदियां सन। अज 100 अखंड पाठ रखा हाल में, 100 अखंड पाठ एक भी सुनने वाला नहीं होते। गुरु ग्रंथ साहब की महाराज के अखंड पाठ साहब प्रकाश किए हैं, एक भी सुनने वाला नहीं। गुरु प्यारो सिख लहर मर्यादा के साल लिखा कि सिख कला का आप बाणी पढ़े, सहज पाठ करे। जे नहीं कर सकता, बाणी नहीं पढ़ सकता, तो चंगे पाठियां के कोलों पाठ करावे। ये ना हो कि पाठी कला बैठ के पाठ करता रहे। ये भी बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है। मैं बाहर भी बेनती करना चाहता, फेसबुक पे लाइव चल रहे हैं, जितों मैं बोल रहा, जिस गुरुद्वारा साहब को बोल रहे हैं, जिस शहर को मैं बोल रहा खंडवा तो, क्योंकि अज सानू बहुत एक भेड़ चाल करके भी अखंड पाठां दीयां लड़ियां लाउणियां। साडा जीवन नहीं बदलेगा जिन्ने तक असीं बाणी आप नहीं पढ़ते। मैं दावे नाल कह सकता इत्थे तकरीबन 90% लोग जिहड़े सहज पाठ आप करते हैं। बड़े तो बड़े परिवार, छोटे तो छोटे, जिन्ने भी बच्चे हैं, सब सहज पाठ दी संस्था इतने हो गई। कितने हो गया महीने में इधर का अखंड पाठ साहब भी कुछ चढ़ाई करते जल्दी हो। सानू बाणी खुद पढ़नी चाहिए, थोड़ी पढ़ो, भावें एक अंग रोज करो। तो जो बाणी को पढ़ के समझ के सहज के नाल पढ़ांगे तो सारा जीवन अपने आप बदलना जतन करेगा। जो असं गुरु साहब जी के कोल बैठ के पढ़ांगे। बाबा नारायण सिंह ने महाराजा हीरा सिंह को आख्या, कहने लगे मैं बाणी पढ़ांगा, पर शर्त है तू बैठ के सुनेगा। कहने लगे बाबा नारायण सिंह जी ने अखंड पाठ किया, महाराजा हीरा सिंह ने श्रवण किया। जिस वेले समाप्ति हुई तो महाराजा हीरा सिंह ने आख्या सी किन्नी जमीन तुहाडे नाम ते करनी। कहते बस इन्नी भी जमीन अखंड पाठ साहब की भेट। कह लगे जे तू कुछ देना चाहता अरदास कर तेरे वास्ते गुरु साहब के चरणों में कि गुरु साहब इस तरह नारायण सिंह के ऊपर कृपा बनाई। पालकी के बिठा के आप मोटा दे के महाराजा हीरा सिंह बाबा नारायण सिंह को घर छड्ड के ते अपना सुभाव को भी लेके मन में आ गया भी शायद गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कितने बाणी जा
सतगुरु जी ने उस स्थान के उपर भाई मनी सिंह जी के कोल आप बोल के बाणी रखवाई। बाबा दीप सिंह जी सहायक बने, कलमा बनाउणियां, शाही तैयार करनी, कागज तैयार करने, सहायक की जरूरत बन गई कि प्रकाश किया गया। साढ़े इतिहास की रवायत है, कहते उत्थे अरदास की गई तो संपूर्णता गई। 3 दिन मनाए जाते हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी के। पहला प्रकाश संपूर्णता दिवस ते गुरता गति दिवस। ते गुरु साहब जी ने अरदास की। गुरु साहब महाराज गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का हुक्मनामा लिया गया। हुक्म आया से कोटी महला पंजवा, सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सूख नाम हर सोभा चिंता लाहे। इतने तक आप गुरु साहब जी का इतिहास, क्योंकि फिर गुरु साहब महाराज जी दखन वाल आए जिस वे चलन लगे गुरु साहब महाराज जी। हम दोनों गुरसिख दोनों आगू साड़ी कौम के दोनों ने आके गुरु साहब महाराज के चरणों के बेनती की। हम दमदमा साहब की वो धरती है, दमदमा साहब की वो धरती है जिथे गुरु साहब जी ने बहुत गलों की संपूर्णता की है। थोड़ा जहा ध्यान इधर देने का जतन करो। तलवंडी तो सिक्खी की आरंभता हुई है, तलवंडी राज भोज की तलवंडी। और जे कह रही है कि संपूर्णता जी है वो साबों की तलवंडी दमदमा साहब जी कहने उत्थे की। 4 चीज़ असीं भुल्लो, एक गुरु पंथ, गुरु ग्रंथ, गुरसिख कैसा हुए, ते चौथी गल कि गुरु का असली पुत्र कौन है। ये 4 गल्लां की संपूर्णता गुरु साहब ने उत्थे की। कौम के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी बख्शिश की। जिस वे आके भाई दले ने महाराज गुरु पंथ की गुरु नानक साहब पातशाह जी ने जिस वे सुमेर पर्वत से गए सीधा ने पूछा जी केड़ी ताकत है जी तेरे इतने लैके आई हो, केड़ी ताकत है। कहते साध संगत गुर शब्द बिन दूजी ओट नहीं है। गुरु पंथ की गल करते हैं। गुरु साहब महाराज ने भाई दले ने जिस वे कहा दसापुर की महाराज मैनू अपने चरणों में पीढ़ी की जगह बख्शिश कर दे। दले ने बहुत सेवा की गुरु साहब महाराज। गुरु साहब कहने लगे दलिया कोई राज भाग चाहिए वो दे देंगे, होर जो मंगेगा दे देंगे, जो मंगना मिल जाएगा तेरे, पर जो मंगना नहीं मेरे चरणों में पीढ़ी की जगह ये नहीं मिल सकता। कहने लगा सतगुरु जी क्यों नहीं मिल सकता। कहने लगे तू अमृत पान नहीं किया, तू अमृत नहीं छकिया। गुरु साहब महाराज कृपा करते हो, कहते जा मैं अमृत नहीं गुरु पंथ अमृत दे। गुरु पंथ को महानता देते। 5 प्यारे को चले जा, 5 प्यारे के अगे पेश हो जा। चौधरी गदा अमृत छक के भाई गदा सिंह बन इतने गुरु ग्रंथ की संपूर्णता की। दूसरी गल दमदमा साहब की धरती जी आप गल कर ही रहे हैं, भाई मणि सिंह जी और बाबा दीप सिंह जी सहायक बन के गुरु ग्रंथ साहब महाराज का स्वरूप ले इतने ही इस पावन धरती से दमदमा साहब की धरती से गुरु साहब जी ने अर्थ बोध गुरु ग्रंथ साहब की बाणी के सहज पाठ करके 48 गुरु के सिखां जिहदे विच भाई मणि सिंह जी सन, बाबा दीप सिंह जी सन, उन्होंने ये अर्थ बोध दे गुरु साहब जी के मुखार बिंद तो एक अखर के अर्थ जिहड़े सरवण कि गुरु साहब महाराज इस पावन धरती पे। तीसरी गल जी है कि गुरसिख कैसा हो गया। एक दिन दले ने कहा जिस वे गुरु साहब जी दमदमा साहब पहुंचे, कहने लगा सतगुरु महाराज कितने मैं याद किया होंगे ना बड़े साहबजादे शहीद नहीं होने सन, जे कितने मैं याद किया होंगे छोटे साहबजादे माता गुजर कौर शहीद नहीं होने सन, इन्ने सिखां की शहीदी नहीं होनी सी। मेरे को बहुत तगड़ी फौज है, मेरे को बड़े बड़े जरनैल हैं, मैं चंगी ताकत का मालक हाँ। बड़ा कुछ उन्हें सुनाया गुरु साहब जी गुरसिख कैसा हो गए। अज गुरु साहब ने उत्ते एक दिन गुरु के सिख ने बंदूक भेटा की। गुरु साहब ने कहा जाओ भाई चौधरी दले ने बुला के चौधरी साहब ये बंदूक आई है, ਇਹਦਾ निशाना पकड़ना है, खड़े हो जाओ सामने। कहने लगा सतगुरु महाराज एक कानपुर में गोली मार दो, मेरी तो मार लगी।
सतगुरु कहते कि जा उन्होंने बुला ला, जेडे तेरे बड़े बड़े ताकतवर सिपाही है उन्होंने बुला लिया जाए। उन्होंने बोल गया, उन्होंने आख्या भी गुरु साहब ने बंदूक का निशाना पकड़ना है तो तुम पहुंचो। वो कहना कि इदा कदे मरना लड़ के मारांगे, बिना मतलब तो गोली खान के मार देंगे, इदा थोड़े मारते। मूँह जा लड़का के ना चौधरी लगा आया सी ते गुरु साहब को कहने लगा, गुरु साहब की कोई भी तैयार नहीं है। कहते कोई तैयार नहीं, जा आवाज दे तंबू दे विच आवाज दी, सिखां नूं आवाज दे। दो प्यो ते पुत्तर सन जिन्हां दा इतिहास विच नाम है, तुसीं दमदमा साहब जाओ, उत्थे गुरुद्वारा साहब उन्हां दे नाम ते बनिया बाबा वीर सिंह ते बाबा धीर सिंह। जा मेरे सिखां नूं बुला के जा। दोने दस्ताना सजा रहे सन, आके गुरु साहब के सामने भी आपस में बहस कर रहे सन। पहला मैं आवाज सुनी है, दूसरा कहना मैं आवाज सुनी है। सतगुरु कहने दोने खड़ गए, दोने खड़ गए। गुरु साहब ने निशाना बना के फायर ऊपर कर दिता ते चौधरी डले नूं दस दिता। वो कहने लगे, चौधरी डलिया तेरे सिपाहियां दे विच, तेरे ताकतवर बंदियां दे, मेरे सिखां दे विच यही फर्क। देख ला किन्ने दिनां दे भुखे सन, कपड़े भी चज दे नहीं पाए, जुत्तियां भी टुटियां हैं, मेरे सिखां ते तेरे बंदियां विच यही फर्क। पर उदा समझिया सी जिद्दां चौधरी डला अमृत छक के भाई डला सिंह बनिया, उदों तां फिर गुरु साहब के चरणों तो निशान हो, गुरु साहब का चरणों का घोड़ा बन गया। इसे ही पावन धरती के गुरु प्यारे चौथी गल बताई सी कि गुरु का असली पुत्र कौन है, गुरु साहब। जिसले भाई मनी सिंह के नाल माता सुंदर कौर की, माता साहब कौर की दमदमा साहब आए, तो जिस वे संगत में देखते हैं अपने साहबजादे नहीं देखते, अपने साहबजादे नहीं देख रहे। सतगुरु जी ने पूछा सी, पातशाह मेरा अजीत सिंह कितने है, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह कितने? तो की कहा सी गुरु साहब ने? कहने इन पुत्रन के शीश पर बार दिए सुत चार, चार मुए को क्या मेरा जीवत तेज। ये मेरा असली पुत्र, मेरा खालसा, ये मेरा असली पुत्र। आज सानू सोचने की जरूरत है। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਮਾਨਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ तेरी झोली के विच सिक्खी पाने हैं, तू इन्ना सिक्खी के विच परपक्क रहेगा, तेरा बलवान भी कर देगा पर तू सिर को नहीं हारे। ये गुरु साहब ने वचन किए। ये सारी कौम के आगू सन। मैं फिर बेनती करना है, अज कौम के आगू जिन्होंने नित नेम दी बाणियां का नहीं पता, जिन्होंने सिक्खी की गैर मर्यादा का नहीं पता, अज वो सारी कौम की अगवाई कर रहे हैं। सारी कौम के भाई मनी सिंह, बाबा दीप सिंह जी खड़े हो, गुरु साहब महाराज कृपा कहते तुसीं इस स्थान से टिके रहना, इत्थे रह के विद्यार्थियों गुरबाणी का अर्थ बोध, गुरबाणी की संध्या देनी है, इत्थे शस्त्र विद्या का अभ्यास करवाना है। ये गुरु साहब ने हुक्म किए। आप गुरु साहब की दखल वाल आए। भाई मनी सिंह जी की सेवा सचखंड श्री दरबार साहब श्री अमृतसर साहब लगी तो बाबा दीप सिंह की सेवा जी सी। ਹੁਣ देखो जिस ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀ ਗੁਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਮਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। तो बाणी ਜਿਹੜੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ के प्यारे ने एक दिन, एक महीना ਜਾਂ 2 महीने की गल नहीं, 11 साल एक एक अखर देख के एक एक अखर को लिखा होगा। गुरु ग्रंथ साहब जी के 4 स्वरूप लिखे थी, 4 स्वरूप 11 साल के। आज भी तुम जाओ बाबा दीप सिंह जी का जो स्थान है तख्त साहब के ऊपर, अंदर थले जाओगे जाओगे तो उत्थे 2 घड़े बने हैं साडा, एक दे विच पानी पा लेते सी, एक विच भुजे हुए छोले पा ले, भुख लगनी भुजे छोले खा के पानी पी लेना ते वो सेवा करते रहे। 4 स्वरूप 11 साल के लिखे, किन्नी मेहनत हुई।
धन लिखाई नानका जिन नाम लिखाया सच। और गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी को देखना कितनी भागा वाली होगी, अंदर एक एक अखर रच गया होगा बाणी का, बाणी के रसीए बन गए जिन्हें आप बाणी में पढ़ते हैं ना। परमेश्वर दिता बन्ना दुख रोग का डेरा पन्ना अन करे नर नारी हर हर प्रभ कृपा संतो सुख हुआ सब थाई पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर रब रहा सब नहीं जाई। धोटी पानी है किते हिरदे घर विच आई दिन सगली चिंत मिटाई दयाल को मेहरबाना हर नानक साध। हमारी प्यारी अमरकारी गुर निमकला मन पे गुरबाणी मेरे जीवन का आधार। सतगुरु ने मैं सतगुर से की फिर रही क्यों गुर में जीवा माओ मैं गुरबाणी आधार है गुरबाणी दा। कितना बड़ा जीवन लगा बाबा दीप सिंह 11 साल के सलूक वो सलूक जेडे सन तुसीं जेडे गुरमुख प्यारे ज़्यादा थोड़ी उम्र के मतलब पिछले समय के काफ़ी समय पहला साड़ी जी अरदास के 14 तख्तां की अरदास होती है। पंजवां तख्त दरबार साहब बाद में शामिल किया है और 4 सलूक लिखे। पहला सलूक लिखा साड़ी रवायत का इतिहास भी कि बाबा दीप सिंह जी ने 2 किलो सोने की शाही तैयार करके सुनहरी बीड़ जरूर किया है। सुनहरी अखर एक एक अखर चमकदा वो एक सलूक श्री अकाल तख्त साहब, एक सलूक पटना साहब की धरती जिथे कलगीधर पातशाह जी का प्रकाश होया, एक सलूक तख्त श्री केसगढ़ साहब जिथे भाई दीपे तो बाबा दीप सिंह बनया अमृत की दात गुरु साहब जी दी बख्शिशां प्राप्त हुई। ये 4 सलूक जिहड़े सन चारे तख्तां दे हजूर साहब जिस वेले गुरु साहब महाराज ने गुरता गद्दी की बख्शिश की। उस तो बाद बाबा दीप सिंह जी का जिहड़ा जीवन है हुण जिथे गुरबाणी का अभ्यास है और बच्चों को अर्थबोध कराने दमनवी टकसाल की स्थापना जिहड़ी है वो बाबा दीप सिंह जी करते हैं। टकसाल तैयार की अर्थबोध गुरबाणी का पाठ बोध और समय के नाल दोनों टाइम शस्त्र विद्या का अभ्यास। हुण कितना शस्त्र विद्या का अभ्यास होएगा जो 75 साल का बुजुर्ग 18 सेर का खंडा फड़ के जंग के मैदान में जाके लड़े 18 सेर का। मैं कल भी बेनती की असीं तां 5 इंच 7 इंच की कृपान नहीं संभाल सकते। पता नहीं कितनी बार कई ने अमर छक लिया कहते भी कृपान डिग पई कंगा डिग पिया ते साडे कोल सरकार ही नहीं संभाले जाते सिक्की कितों असीं संभालना। तो कई तो होर कहते कि लोग कि सिक्की का मन नहीं होनी चाहिए अमर छक के की करना है। शब्द थोड़ी है गुरु गोबिंद सिंह के मन की सिक्की नहीं सी उन्होंने भी दात मंगी अमृत की दात 5 प्यारे ते बाबा दीप सिंह जी जिस वेले बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं कलगीधर पातशाह जी साहब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने पंजाब भेजा समाणा सडोरा उस तो बाद सरहंद फतेह करनी सी। सुनिया मिलिया बाबा दीप सिंह जी को अपने सिखां नाल लैके शस्त्र लैके उस मैदान में पहुंचे सन। सरहंद फतेह हुई उस जंग के जिउंदे जी किताब मिलिया सी बाबा दीप सिंह बहुत घट इतिहासकार ने लिखिया उस खिताब जिस वेले बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सिख राज स्थापित किया तो इन्हां सिखां खिताब दिते गए उहदे विच बाबा दीप सिंह सन क्योंकि उन्होंने दंद टुटिया सी उस मैदान के जंग के विच जिंदा शहीद का खिताब दिता गया बाबा दीप सिंह तो उस तो बाद फिर काफ़ी समा दमदमा साहब की धरती उस तो बाद आप कल जिक्र करांगे क्योंकि श्री हरमंदर साहब दरबार साहब सचखंड साहब जिस वेले उत्थे बेअदबी होती है किस तरह सुनिया मिलता किस तरह बाबा दीप सिंह तैयारी की है। अज लोड़ है सानू जीवन के मैं कल भी आखिर में बेनती की सी सानू दोनों चीज़ां गुरु साहब ने दित्तियां भगती ते शक्ति बाणी ते बाण संत ते सिपाही दित्ते। अज वही कौम के वारस हैं अज वही कौम के तुसीं वारस हो तुसीं बाबा दीप सिंह के वारस हो भाई तारू सिंह के भाई मनी सिंह के वारस हो तुहाडे अंदर भी वही है पर कमी ये है कि असीं इतिहास को पढ़ना छड्ड दिता है असीं गुरबाणी को पढ़ना छड्ड दिता है असीं गुरु ग्रंथ साहब को दूर भजना शुरू कर दिता है। जिन्हें तक असीं बोध में बैठ के बाणी नहीं पढ़ते
जिन्हें तक असी शस्त्र विद्या का अभ्यास नहीं करते, क्योंकि असी उस कौम के वारस हाँ। भावें साड़ी गिनती बहुत घट है, 2% गिनती है सिखा की दुनिया में, पर असी बहुत वड्डी कृपा के पात्र करके कृपा से जेडे अज भी दुनिया जी कल भी बेनती की सी, ये जो अंदोलन चल रहा किसानों का नहीं है, हुण ये जन अंदोलन है। ये हिंदू वीर बैठ के उत्ते अपनी पूजा कर रहे हैं, उत्ते मुसलमान वीर बैठ के नमाज़ां पढ़ रहे हैं, उत्ते सिख बैठ के गुरबाणी पढ़ रहे। ये जन अंदोलन है। सरकारां आउंदियां हन, जुल्म करदियां हन, पर जिहड़े जुल्म सहण के आदि बन जाते हैं, इन्हां लोकां नूं आदत है, हिंदुस्तान के लोकां नूं गुलामी सहण की आदत है। हज़ारां साल हिंदुस्तान गुलाम रहा तो किसी ने आज़ाद करा के दिता सी, जिहने आज़ाद करा के दिता, जिस कौम के साहब ने आज़ाद करा के दिता, वो कौम कितना गुलाम रह सकती है? किसी वो झुकना नहीं जानती, वो कौम जी है कभी झुकना नहीं जानती। आ दुनिया की नज़र है, अब सारा कुछ साढ़े खिलाफ है। तुम जो भी देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, मीडिया देख रहे हो, सारा कुछ सिखों के खिलाफ चल रहा है। पर जे कोई है वो है करगी करपासा, तुहाडे नाल है। कर बाहर तेरा प्रवासा तू जन के है संग। जिन्हें तक सतगुरु साडे नाल है, जिन्हें तक गुरबाणी साडे नाल है, साडे कोल शस्त्र विद्या का अभ्यास है, सानू दुनिया की ताकत के लिए हरा नहीं सकते। वो हारा के जिधर असी गुरु साहब की वल पिट करते, गुरु साहब ने सानू हार तो साडे गल विच पाई, सानू तो जित ही जित दित्ती, भंगाणी का युद्ध जित्तिया। कहते भई जीत मेरी कृपा काल के, पुत्र का नाम रखिया अजीत सिंह रखिया। सब तो पहले गुरु साहब ने जित ही जित पाई। क्या इन्हीं की कृपा के सगे हम है नहीं, मोसो गरीब करोड़ पड़े। जे तेन मिलद सिख नूं तो बहुत बड़िया दाता दित्तियां, तेरी फतेह दे विच भी, ते जदों तेरे तू आपस में मिलदा उहदे विच भी फतेह है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तेन दुनिया की ताकत थोड़े हरा सकती है। किन्ने आए सी, किन्ने चले गए दुनिया के विचों, कोई नहीं सिख नूं हरा सकिया। असीं उदन हारांगे जिदन असीं गुरु की बाणी वल पिट कर लई, गुरु के सिद्धांतां दे वल पिट कर लई, जिहड़ी गुरु साहब महाराज की कृपा। बहुत गिनती नहीं सी जिस वेले बाबा दीप सिंह जी ने हरमंदर साहब का बदला लिया, बहुत बड़ी गिनती नहीं सी। अज तक जिन्होंने भी कल हरमंदर साहब के इतिहास को भी पढ़ना करांगे, जानना करांगे, क्योंकि किस वास्ते सिख का दिल है, सचखंड श्री दरबार सिख का दिल है। तो वो चीज़ां जिहड़ियां सानूं जीवन के विच गुरु साहब महाराज ने बख्शिश कीतियां, अज लोड़ है। अज असीं इतिहास के जिस वेले पढ़ांगे, अपने बच्चों को इतिहास दसना करांगे, कुर्बानियां दित्तियां साडे बजुर्गों ने, साडे असीं उस कौम के वारस हाँ। बाबा दीप सिंह, भाई तारू सिंह, भाई मनी सिंह वर्गियां दे असीं उस कौम के वारस हैं। इस कौम के विच सुखा सिंह, महताब सिंह पैदा होया, असीं उस कौम के वारस हैं। इस कौम के विच भाई जिंदा ते सुखा पैदा होए, असीं उस कौम के वारस हाँ। इस कौम के विच भाई सतनाम सिंह, भाई केर सिंह, भाई बिया सिंह पैदा होया, असीं उस कौम के वारस हाँ। असीं पिठ दिखाउण वाले नहीं हाँ। जिद होएगी पर माफ करना। ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन क्या करते सन, कहते कौम उदन हारती है जे सिख सिख नाल न मारे, कौम कदे ना। जे असीं गदारियां करके साडे लोग सिख ही सिखां दे नाल खड़े हो जाण, मैं अगे भी बेनती की असीं विरोध ना करिए, हमायत करिए। जिहड़े कर रहे हैं उन्होंने हमायत से खड़े हो जाइए, नहीं कर सकते चुप करके रहिए। जे आपां भी देखिया भी जिधर गंगा के गंगा राम, जमुना के जमुना दास, नहीं सानू न्यारा पल दिता गुरु साहब ने। जब तक खालसा रहे न्यारा, तब तक तेज दियो मैं सारा, जब है कहे विपरण की नीत मैं ना करूं इनकी पलती। वही आप दिल्ली तो वही है ना, 19 बार सिखा ने दिल्ली जीती है, 19 बार। गुरु साहब महाराज की कृपा है, गुरु साहब महाराज की बख्शिश है। वही लाल किला है जिथे कल तिरंगा झंडा लोगों ने चढ़ाना है, उसे कोई आया हरा झंडा चढ़ा गया, अंग्रेज आए उन्होंने अपना ला दिता, अज तिरंगा झंडा चलता। साडा देश है, असीं उस देश के वसनीक हाँ, असीं देश के वसनीक हाँ। पर फर्क नहीं होना चाहिए भी एक अलग सहूलतां होण, दूसरे को अलग सहूलतां होण, एक आज़ादी हो, दूसरे को गुलामी हो। ऐसी एक नंबर के शाही बन के रही है, 2 नंबर के कानून एक वास्ते हो गए, एक दूसरे वास्ते कानून। तो तुहानूं तो गुरु साहब ने प्रथक दिता। तुसीं कल देख लो लाल किला है सामने,
ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਚੜਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਝੰਡੇ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਸਰੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਝੁਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ, ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਪਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਬਲੌਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।